भारत माता की। अरे ऐसे क्या बोल रहे हो भाई, जरा जोर से बोलिए। मोदी जी आज बिहार में है, उनको मालूम पड़ना चाहिए साहेबगंज में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। जरा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, मुजफ्फरपुर जिला के अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह जी, गया के सांसद श्री हरि मांझी जी, यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री राजीव कुमार सिंह जी, विधानसभा के समन्वयक सुधीर ठाकुर जी, श्री राम निवास सिंह जी, राम शब्द सिंह जी, गुड्डू ओझा जी, शंभू प्रसाद सिंह जी, भूपाल भारती जी, एनडीए के उपस्थित सभी नेता और आज साहेबगंज विधानसभा में उपस्थित माताओं, भाइयों, बहनों और प्यारे युवाओं, पूरे बिहार में मेरा दौरा हुआ और बिहार के दौरे के दरमियान जहां जहां मैं बिहार में गया, बिहार में मैंने युवाओं की आंख में एक गुस्सा देखा है, गुस्सा देखा है। लोगों की आंख में परिवर्तन की लहर देखी है और महिलाओं के मन में अपनी सलामती की चिंता देखी। इसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि 8 नवंबर को दोपहर 2 बजे ये बात निश्चित है कि बिहार में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिहार में आज इस चुनावी मैदान में कई सारे नेता घूम रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां बैठे हैं। मुझे मालूम नहीं है इन सबका कार्यक्रम क्या है, मगर मुझे नीतीश कुमार का कार्यक्रम मालूम है। बताऊं आपको, जानना है? देखिए ध्यान से सुनिएगा। 8 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 11 बजते भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी लीड हो जाएगी। 1 बजते एनडीए की सरकार बिहार में बन जाएगी और 2 बजे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अपने बंगले से निकलकर अंतिम बार बिहार के मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठकर राज्यपाल महोदय को इस्तीफा देने जाने वाले हैं। मित्रों, ये 25 साल तक बिहार पर ये लालू नीतीश की जोड़ी ने शासन किया। यहाँ बहुत सारे युवक खड़े हैं जिनकी 25 साल से आयु कम है, जरा हाथ खड़ा करिए तो भाई। इतने सारे लोगों का आयु 25 साल से कम है। आप लोगों ने जीवन में नीतीश और लालू के अलावे किसी का शासन नहीं देखा और 25 साल बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए। मित्रों, इस 25 साल में देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। कई प्रदेश कहां से कहां निकल रहे हैं। अपना बिहार विकास के मामले में पिछड़ गया है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी है। आप बताइए, आती है आपके घर में 24 घंटा बिजली?
कई प्रदेश ऐसे हैं जहां लाखों करोड़ों का व्यापार हुआ है, उद्योग लगे हैं, युवाओं को रोजगारी मिली है। युवाओं को रोजगारी बिहार में मिली है भाई, मिली है। कई प्रदेश ऐसे हैं जहां किसान का धान समय पर खरीदा जाता है। किसान का धान बिहार में खरीदा जाता है क्या? खरीदते हैं। आपके हर गांव में एसएससी तक का साला बना है, अस्पताल में दवाई मिलती है, हर गांव रोड से जुड़ चुका है। आप देखकर आइए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां ये सब हो चुका है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गोवा हो या गुजरात हो, ये सारे काम समाप्त हो चुके हैं। मगर बिहार पिछड़ गया, क्योंकि बिहार के अंदर ये नीतीश लालू की जोड़ी का शासन है। मित्रों, चुनाव शुरू होते ही लालू प्रसाद जी ने कह दिया कि ये चुनाव अगड़े बनाम पिछड़ों का चुनाव, अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति का चुनाव। आप बताइए मुझे, जातिवाद के आधार पर राजनीति करना ठीक है क्या? मगर मित्रों, मैं भी कहना चाहता हूं कि चुनाव अगड़े बनाम पिछड़ों का चुनाव है, अगड़े बनाम पिछड़ों का चुनाव। मगर हम कहते हैं ये अगड़े बिहार बनाम पिछड़े बिहार का चुनाव है। मित्रों, अगड़े बनाम। आप मुझे बताइए, आपको अगड़ा बिहार चाहिए या पिछड़ा बिहार चाहिए? मित्रों, अगड़ा बिहार चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। भाई राजू सिंह को जिताकर पटना भेजना पड़ेगा। ये नीतीश लालू की जोड़ी विकास नहीं कर सकती मित्रों, विकास नहीं कर सकती। आप मेरी बात याद रखिएगा। लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी मोदी जी बिहार में आए थे। उन्होंने कहा था कि पूर्वी भारत में आज भी विकास होना बाकी है, पश्चिम भारत में विकास हो चुका है, अब बारी है पूर्वी भारत में विकास करने की, बिहार का विकास करने की अब बारी है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज अगर मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं तो इसमें बिहार की जनता की कृपा के कारण ही बने हैं। मित्रों, बिहार की जनता, अगर बिहार की ये जनता बोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा न करती तो आज मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री न बने होते। मित्रों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक ही साल में बिहार की समस्या क्या है, वो समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए कौन सी योजना बनानी चाहिए, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, बजट कहां से आएगा, इस सारी चीजों का निपटारा कर एक पैकेज लेकर मोदी जी आए हैं। आप मुझे बताइए कितने रुपयों का पैकेज है, बताइए भाई, जरा जोर से बोलिए। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त सहायता है। और ये क्या कहते हैं नीतीश जी, लालू जी क्या कहते हैं, हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम बिहार का विकास अपने पैरों पे कर देंगे। मित्रों, बिहार का विकास अपने पैरों के करने की बात करते हैं। अरे कुछ नहीं भाई, कुत्ता ही है, यहां आ जाइए। नीतीश जी और लालू जी कहते हैं कि हमें पैकेज नहीं चाहिए। मैं कहना चाहता हूं नीतीश जी और लालू जी को
नीतीश कुमार, कोई गलतफहमी में मत रहिए। ये पैकेज नीतीश लालू एंड कंपनी के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार के युवाओं के लिए है, ये पैकेज बिहार की जनता के लिए है। आपको कोई अधिकार नहीं है ये पैकेज से इनकार करने का। मित्रों, आप बताइए, अगर नीतीश और लालू आ जाते हैं तो ये पैकेज लागू होगा क्या? होगा क्या? एक ऐसी सरकार चुनिए जो मोदी जी से कंधा मिलाकर बिहार का विकास करे। अभी मैं सिवान गया था। सिवान के अंदर मैं एक बच्चे ने मुझे पूछा कि भैया लालू नीतीश की सरकार होती है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? मैंने कहा भाई लालू जी होंगे कि ना? मैंने कहा नीतीश जी होंगे। तो उसने फिर से कहा ना, नीतीश जी नहीं होंगे। उसने कहा ये लालू और नीतीश की सरकार होती है तो सबसे ज्यादा खुश मोहम्मद साहबुद्दीन होंगे। मोहम्मद साहबुद्दीन। आप चाहते हैं कि बिहार में फिर से आतंक का राज आए? आप चाहते हैं कि बिहार में विकास का राज आए? अगर विकास का राज लाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मित्रों, ये नीतीश कुमार और लालू हर रोज एक नया झूठ बोलते। आप मुझे बताइए, मेरी पार्टी की बात मुझे मालूम होगी या नीतीश लालू को मालूम होगी? बताइए, किसको मालूम होगी? अबे नीतीश लालू रोज कहते हैं कि भाजपा आएगी तो आरक्षण हटा देगी, पिछड़ों का आरक्षण जाएगा, दलितों का आरक्षण जाएगा। नीतीश लालू, बिहार की जनता को गुमराह करना बंद कर दो। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है और उसमें कोई बदलाव नहीं होने देगी, कोई बदलाव होने नहीं देगी। ये झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हम दलितों का कल्याण करेंगे, पिछड़ों का कल्याण करेंगे। अरे एक दलित का बेटा, एक महादलित का बेटा बिहार में मुख्यमंत्री बना था, जीतन राम मांझी। याद है ना? याद है या नहीं है भाई? मुझे बताओ, किसने उसको दगा किया? किसने किया? अरे मुख्यमंत्री पद से तो उतार ही दिया। मांझी जी बेचारे 2 आम चटनी बनाने के लिए तोड़ने गए पेड़ पर से, उस पर भी दरोगा बिठा लिया। जो व्यक्ति एक महादलित के बेटे को बागीचे से 2 आम तोड़ने नहीं देता, वो महादलितों का कल्याण क्या करेगा मित्रों, क्या करेगा? और ये लालू जी, याद है वो 15 साल लालू के जीवन जंगल राज के? सबसे ज्यादा अत्याचार जंगल राज में किसी पर हुआ है तो पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित पर हुआ है। और आज लालू जी बात करते हैं पिछड़े, अति पिछड़े के कल्याण की। मित्रों, एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने देश में सबसे ज्यादा पिछड़ा मुख्यमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है मित्रों। और नीतीश जी, आपकी तरह षड्यंत्र कर नहीं, पार्टियों के साथ दगा कर नहीं, डंके की चोट पर एक चाय बेचने वाले गरीब के बेटे को, एक अति पिछड़ा समाज के बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, इनके नेतृत्व में विकास नहीं हो सकता। ये लोग झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार के अंदर विकास हो, बिहार का युवा आगे बढ़े। बिहार के युवा ने पूरे देश में जाकर
पूरे देश में जाकर पूरे देश को समृद्ध बनाया है। और समय आ गया है कि बिहार का युवा अपने प्रदेश को समृद्ध बनाए। कैसा बिहार बनाना चाहते हैं मित्रों, जिसको रोजी रोटी के लिए युवा को बिहार के बाहर न जाना पड़े, उसको यही रोजी रोटी मिले, वो अपना काम धंधा भी करे और बूढ़े माँ बाप की सेवा भी करे। इस तरह के बिहार की रचना हम बिहार में करना चाहते हैं। आप बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? अरे जोर से बोलिए, देंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? भाई कमल के निशान पर बटन जरूर दबाना, मगर ऐसे वैसे मत दबाना। बटन आप यहां दबाइए मुजफ्फरपुर में, मगर करंट पटना में लालू राबड़ी के घर में लगे ऐसे जोर से दबाना। दबाएंगे कमल के निशान पर बटन, हमारे भाई राजू सिंह को जिताएंगे, पक्का जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, विकास का नया युग शुरू करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा कर कर, मुट्ठी बींच कर आक्रोश के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।